तो आज देखेंगे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है कि हम स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को प्रिंट करके एक नया स्ट्रिंग बना सकते हैं, उसी को हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके का डेटा स्ट्रिंग के अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अभी हम किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर थ्री तरीके हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के। ओके, तो यहाँ पे थ्री अप्रोच फॉर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो थ्री अप्रोच है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए। तो सबसे पहला अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब ये ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को क्या करेंगे, डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर हमारे वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से है ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ पाइथन के लिए, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे फोल्डर बना दिया है। यहाँ पे मैं दे दूँगा उसको नाम स्ट्रिंग दे दूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑलरेडी स्ट्रिंग नाम एग्जिस्ट है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एफ। तो ये मेरा फोल्डर बन चुका है। मैं इसको राइट बटन क्लिक करके ओपन करूँगा VS कोड के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे VS कोड के अंदर हमने ओपन किया है इसको। अभी हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे string f.py। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग .py। ठीक है, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे नेम है, जैसे कि नेम है, यहाँ पे नेम है, मान लो यहाँ पे राधिका। ठीक है, ये मेरा नेम है और ये मेरा एज है, एज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे ये दो जो नेम एंड एज एक स्ट्रिंग के अंदर हमें प्रिंट करना है, मतलब उसको फॉर्मेट करना है। तो किस तरह से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन की मदद से हम इसको करेंगे। जैसे कि प्रिंट फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम, और यहाँ पे %s लिखूँगा। तो %s की जगह यहाँ पे ये % प्लेस होल्डर है यहाँ पे। ओके, तो ये %s जो है इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोला जाता है। तो %s लगाया है, तो यहाँ पर जो हम स्ट्रिंग रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, वेलकम %s एंड योर एज %d ये होता है इंटीजर वैल्यू के लिए %d, और ये होता है %s। ठीक है, तो अभी यहाँ पे राइट नाउ हम यहाँ पे दे देंगे परसेंट सिंबल दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें देना है सबसे पहले ये %s है, इसकी जगह रिप्लेस करेंगे नेम। तो नेम के अंदर जो है वो राधिका यहाँ पे प्रिंट होगा, नेम यहाँ पे, और दूसरा है यहाँ पे एज, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को फॉर्मेट किया है इस तरीके से। तो वेलकम %s की जगह पे ये नेम प्रिंट होगा, और नेम के अंदर राधिका प्रिंट होगा, और ये %d की जगह ये एज प्रिंट होगा, एज के अंदर 30 है, ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो आउटपुट कैसे आएगा, वेलकम राधिका एंड योर एज 30। ठीक है, तो एज इज 30। तो इस तरीके से हम इसको रन फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है वेलकम राधिका एंड योर एज इज़ 30 यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं हमारे स्ट्रिंग को यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन की मदद से हम ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे इज ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग करने से बेहतर है यूजिंग प्रिंट फंक्शन। ठीक है, यूजिंग प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। ना हम सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे बी सेकंड यूजिंग फॉर्मेट मेथड, फॉर्मेट मेथड। ठीक है, अब हम फॉर्मेट मेथड का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग को फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेट करना है उसको। ठीक है, तो ये रिकमेंडेटेड वे है, ये ओल्ड वे नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
तो हियर यहाँ पे ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे इसको ये कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सेम ले लेंगे, जैसे हमारा नाम है सारिका, सारिका हमने नाम लिया है और एज है इसका 18। ठीक है, तो नेम और एज यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे अब हमें न्यू स्ट्रिंग करना है क्रिएट, तो न्यू str न्यू स्ट्रिंग हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको हम देंगे वेलकम, वेलकम। और इसके अंदर यहाँ पे हमें नाम प्रिंट करना है, जैसे सारिका, एंड योर एज इज़, और यहाँ पे हमें एज प्रिंट करना है। ठीक है, और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट मेथड हम यूज़ करेंगे इसकी स्ट्रिंग की, और पहले दे देंगे हम नेम, और दूसरी बार दे देंगे हम एज दे देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे वेलकम, यहाँ पे प्लेस होल्डर है, इसकी जगह फर्स्ट नेम चला जाएगा, और इसकी जगह यहाँ पे सेकंड प्लेस होल्डर है, यहाँ पे एज चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कैसे बनेगी, वेलकम सारिका एंड योर एज इज़ 18। ठीक है, अब ये न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे हमारी बन चुकी है। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रिंट, और यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग इस तरीके से। जैसे ही मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पे, तो आउटपुट आएगा वेलकम सारिका एंड योर एज इज़ 18। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मेट मेथड ऑफ द स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेट मेथड का इस्तेमाल करके हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ ये हो गया हमारा सेकंड वे। अभी हम देखेंगे थर्ड वे, यहाँ पे थर्ड वे। ठीक है, अब थर्ड वे जो है यहाँ पे ये एक रिकमेंडेड वे माना जाता है, यहाँ पे यूजिंग एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरीके से इसको रेफर किया जाता है, यूजिंग एफ स्ट्रिंग। यहाँ पे ये पाइथन 3.6 के अंदर ये फीचर लॉन्च हुआ है। ओके, तो पाइथन 3.6 प्लस इसके अंदर ये फीचर लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये इसी काम को ये किस तरीके से करता है अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे हमारे पास एक नेम है यहाँ पे, या फिर चलो कोई सिटी लिखते हैं। यहाँ पे सिटी है इज इक्वल टू पूना, सिटी पुणे है यहाँ पे, और उसका पिन कोड है यहाँ पे, जैसे कि लाइक दिस। ओके, ये पिन कोड है। तो हमें क्या करना है, इसको स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा न्यू स्ट्रिंग, और न्यू स्ट्रिंग बनाने के लिए यप, और यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे। ओके, तो सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर सिटी लिखेंगे हम, सिटी, एंड पिन कोड इज इक्वल टू पिन कोड इज इक्वल टू, इस तरीके से यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। ठीक है, पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड। ठीक है, तो गाइज ये बहुत ही प्रिसाइज और स्टैंडर्ड वे है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। तो आपको यहाँ पे बस एफ लगाना है और यहाँ पे स्ट्रिंग देना है। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आप जो डेटा प्रिंट करना चाहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो डेटा आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई झंझट नहीं है ऑर्डर और सीक्वेंस की, किस सीक्वेंस में डेटा प्रिंट करना है। डायरेक्टली हमें जहाँ चाहे वहाँ हम डायरेक्टली वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो चलो अभी इसको हम प्रिंट फंक्शन की मदद से प्रिंट करेंगे। प्रिंट न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे CLS कर दूँगा, तो आउटपुट आ जाएगा हमारा। रन करने के बाद सिटी पुणे एंड पिन कोड इज ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो आपके स्ट्रिंग के पाइथन के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग के बारे में। तो आपको इस तरह की स्ट्रिंग बनानी पड़ती है, डायनामिक स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द डेटा। आप डायरेक्टली डेटा स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करके एक डायनामिक स्ट्रिंग बना सकते हो, जिसकी कोई तो भी एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड मीनिंग हो सकती है। ठीक है,
So guys, I hope you understand the concept of the string formatting here in a Python. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.